गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो तुम लोग। तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों से बातचीत की जाए 5 सितंबर को। देखो पहले क्या हुआ कि कल से लगातार व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे। इवन जैसा कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ थोड़ा अपने रूटीन के बारे में कि मैं बहुत वीडियो का अधिकांश हिस्सा मैं नाइट को ही शूट करता हूँ। तो मैंने देखा कि कल 12 o'clock से लगातार विशेष आ रहे हैं, ठीक है ना। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ को रिप्लाई करता हूँ, लेकिन क्या हुआ कि आज मॉर्निंग में 12 o'clock तक इतने सारे मैसेजेस आए, मतलब कहो कि मैं सोच नहीं सकता कि मैं उसको रिप्लाई कैसे करूं, ठीक है ना। तो मेरे दिमाग में वो आइडिया आया कि क्यों ना मैं आपको एक साथ आपसे बातचीत करूं, क्योंकि पर्सनली हर एक को रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। बच्चों, ये जो आपका प्यार आपके मैसेज के थ्रू मेरे को मिला, मतलब एक तो मैं पहले से आपको बता रहा था कि मैं मोटिवेटेड था, है ना। मैंने आपको अपनी सारी जो अपनी मेंटल कंडीशन है वो बताई कि जब कोरोना शुरू हुआ तो मैं थोड़ा सा डिप्रेस हुआ था कि क्या होगा नहीं होगा, लेकिन फिर मैं धीरे धीरे अपने आप को अडेप्ट कर लिया। और मैंने आपको बोला था कि आफ्टर मैं पूरी तरीके से अपने आप को ढाल लिया कि मेरे को अभी कैमरा के सामने पढ़ाना है, और ये एक अच्छा है। और धीरे धीरे आज मैं बता रहा हूँ कि मैं धीरे धीरे अब इसी को एंजॉय कर रहा हूँ। आप सच मानो, मेरे को आज के डेट में ये पढ़ाई भी अब अच्छी लगने लगी है और बहुत अच्छे तरीके से मैं पढ़ा ले रहा हूँ। ऑफलाइन तो निश्चित तौर पे अच्छी पढ़ाई है ही, और ये ऑनलाइन भी अच्छी पढ़ाई है ना। तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि ठीक है, मोटिवेशन या फिर बाकी मैसेजेस क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखो बच्चों, मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ कि सारी चीज़ें हम लोगों के दिमाग में होती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको नहीं पता है। फ़र्क कहाँ पे आता है, उसके ऊपर अमल करने में। हर एक आदमी को पता है कि अगर हम लगातार मेहनत करेंगे, अगर हम ये काम करते रहेंगे तो हमें सफलता मिलेगी, लेकिन सारे लोग इसको कर नहीं पाते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि फिजिक्स का ही एग्जाम्पल लो कि न्यूटन ने ग्रेविटेशनल लॉ को डिस्कवर किया। उन्होंने एप्पल को देखा गिरते हुए, तो क्या इसका मतलब और किसी ने नहीं देखा? सब ने देखा कि एप्पल जो है वो पेड़ से नीचे टूट के गिरता है, सबको दिखा। न्यूटन के पहले भी एप्पल्स गिर रहे होंगे, लेकिन जिसने अपने दिमाग को उसके लायक ट्रेन किया था, मतलब कि न्यूटन को अपने दिमाग को उन्होंने इस तरीके से ढाल लिया था कि उनको इन चीज़ों पे इंटरेस्ट आता था। तो बाकी लोग एप्पल खाने में बिजी हुए, लेकिन वो एप्पल को ये सोचने में अपने आप को लगाए कि आखिर ये नीचे क्यों गिरा, है ना दोस्तों। तो मेरा क्या कहना है कि अगर मैं बोलूं कि बहुत मेहनत से पढ़ोगे तो सफलता मिलेगी, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हारे एज में पढ़ना ही एक चीज़, ये सारी चीज़ें आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं हमेशा तुम सुनते रहते हो। तो मेरा कहने का मतलब है तुम्हें सब कुछ पता है दोस्त, हर चीज़ पता है, तुम्हें भी मेरे को भी। लेकिन बात क्या आती है? बात आती है उसके एप्लीकेशन की। जब एप्लीकेशन की बात आती है दोस्त, तो वो सबसे बड़ा क्रूशियल डिसीजन होता है जहाँ पे एक लोग दूसरे लोगों से डिफरेंट होते हैं। कुछ लोग उसके ऊपर अमल करते हैं, मतलब कुछ उसको फॉलो करते हैं और बहुत आगे जाते हैं, और कुछ सिर्फ सोचते रह जाते हैं कि हाँ ऐसा करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, और वो हो नहीं पाता है। तो मेरा एक मैसेज है आपके लिए कि आपको और कोई इकट्ठा मोटिवेशन नहीं चाहिए इस पूरे दुनिया से। सबसे ये पूछते नहीं फिरना चाहिए तुम्हें कि तुम क्या करोगे, तुम कैसे पढ़ोगे, तुम कैसे क्या करना चाहिए, व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग। कितने लोगों से कब तक पूछते रहोगे भाई? तुम्हें सब कुछ पता है। टाइम आ गया है कि आप काम कीजिए। आप छोटा सा ही, आप अगर 2 घंटे पढ़ाई करते थे तो आप एक दिन में 15 घंटे पढ़ाई की मत सोचिए, क्योंकि आप पहले अपने 2 से 3 पे पहुंचिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको मैं पिछले मोटिवेशन में भी बताया था कि मोटिवेशन खुद से अपने आप को करो। हर चीज़ के लिए अगर दूसरे पे डिपेंडेंट रहोगे तो वो चीज़ टिकाऊ नहीं होगी, वो ड्यूरेबल नहीं होगी। अगर चीज़ें ड्यूरेबल तब होंगी, अपने आप को मोटिवेटेड तब रख पाओगे जब वो आपके अंदर से आएगी। हाँ, लेकिन मैं एक चीज़ की आपको गारंटी देता हूँ, लोग तुम कहोगे कि सर ठीक है अंदर से मोटिवेटेड तो हो जाएंगे, लेकिन मोटिवेशन के बाद मेरे को ये कैसे पता लगेगा कि ये काम करने से मेरे को सफलता मिलेगी ही मिलेगी।
मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। देखो, एक चीज़ पक्की बात है और ये मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस की है, तो मैं वही बोलूँगा जो मेरे अपने लाइफ में मेरे को मिला है। मैं बताता हूँ कि अगर तुमने एक डिसीजन ले लिया है कि मेरे को ये करना है, और आप उस काम को करते समय बिना उसकी रिजल्ट की परवाह किए हुए, देखो रिजल्ट की परवाह नहीं करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये आसानी से नहीं होती है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि आप ये मत सोचो कि आपका इससे कितना भला होने वाला है या कितना बुरा होने वाला है। आपने अगर एक बार डिसाइड कर लिया कि ये काम मेरे को करना है, तो आप करो, आप लगातार करो, और मेरा भरोसा मानो तुम कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसके ऊपर बहुत मेहनत से काम किया गया हो वो कभी फेल नहीं होती है। लोग क्या करते हैं, लोग जिस समय उसके लिए काम करना होता है उस समय ईमानदारी नहीं दिखाते हैं और वो अपने फेलियर के लिए, अपनी असफलताओं के लिए अलग अलग कारणों को ढूंढते हैं कि ये हो गया, वो हो गया। नहीं दोस्त, मैं बता रहा हूँ ना, मेरे लाइफ में जो भी मेरे को सफलता मिली या असफलता मिली, सभी के कारण मेरे को पता है। और वो तुमको भी पता है। हर आदमी को ऑनेस्टली अगर अपने दिल से पूछे तो उसे पता है कि आज वो जिस स्थिति में है उसके लायक उसने अपने आप को खुद बनाया है। सारी समस्याओं का जड़ वो खुद है और सारी सफलताओं का श्रेय भी उसको खुद को ही देना चाहिए, किसी और को नहीं। तो मैं यही बोलूँगा आपको कि आप मेहनत करो, आप मेहनत करो, आप डिसीजन लो और अपने आप को मोटिवेटेड करो। रोज सोचो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई चीज़ आपको रोक नहीं सकती है, आपको स्लो कर सकती है, रोक नहीं सकती है। याद रखना, कोई चीज़ आपको रोक नहीं सकती है। अब ये कोरोना का ये जो आपका जो भी क्राइसिस आया आपको स्लो कर सकता है, लेकिन हर जगह रास्ता निकाल ले। जस्ट लाइक वाटर, पानी की तरफ बनो बच्चे, पानी की तरफ बनो। पानी के रास्ता को कोई रोक नहीं सकता बहते हुए, उसको आप स्लो कर सकते हो, कुछ देर के लिए इकट्ठा कर सकते हो, लेकिन वो अपना रास्ता ढूंढ लेती है। तो ठीक इस तरीके से ही अपने लाइफ को हम लोग को ऐसे बनाना चाहिए, और ये पावर हम सभी के अंदर है, हम सभी के अंदर है। हम लोग ना बस सोच लेते हैं, अपने थॉट्स के एक घेरे में बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि हम घिर गए। ऐसा नहीं है बच्चों। तो मैं आपके साथ हूँ पूरी तरीके से। जिस तरीके से अपनी पढ़ाई रोज चल रही है, एप्लीकेशन के ऊपर भी और यूट्यूब पे भी, वो अपनी पढ़ाई चलती रहेगी। आप बस मेहनत करो दोस्त, मेहनत करो और ज़्यादा मेहनत करो। मैंने आपको पिछले मोटिवेशन में बताया था कि मैं कुछ बहुत सारी चीज़ें प्लान आपके लिए कर रहा हूँ और वो बहुत जल्द एग्जीक्यूट होने वाला है। उसमें से ढेर सारी चीज़ें यूट्यूब पे भी आएंगी और ढेर सारी चीज़ें एप्लीकेशन पे भी आएंगी। दोनों जगह पे कुछ ना कुछ आता रहेगा। एक्स्ट्रा देखना तुम, चाहे वो अपना 20 ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो या फिर अपना ये। तो कहने का मतलब है कि आप बस मेहनत करते रहो, मैं आपके साथ हूँ, इसमें आपको सोचना नहीं है। क्योंकि हम लोग डिजिटली मिल रहे हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से ये इस मीडिया के थ्रू मिले हैं, तो आप रिलैक्स्ड रहो। मैं इससे आपसे हमेशा जुड़ा रहूँगा आपके एग्जामिनेशन तक। इसमें कोई किसी चीज़ से, देखो दूसरे लोग हमेशा सोचते रहते हैं कि कोरोना वायरस का केसेस क्या है, ये कब खुलेगा। मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा दोस्त। जिस दिन खुलेगा खुलने दो, मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता है। मेरी ज़िंदगी अब दोनों है, मेरी ज़िंदगी अब ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है। मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया, आप भी इसको एक्सेप्ट करो कि ठीक है, खुलेगा तो ऑफलाइन भी काम करेंगे, ऑनलाइन भी काम करेंगे, हमेशा के लिए। तो ऐसा क्या है कि हम ये, तो मैं यही बोल रहा हूँ कि आप मेहनत करो और मैं आपके साथ हूँ। समझ गए बच्चे? और आपके विशेष के लिए फिर से एक बार आपको मैं धन्यवाद, थैंक्स बोलना चाहता हूँ। मेरे को बहुत यही टीचर का प्राइज़ होता है यार। तुम्हारे मैसेजेस एक से एक क्रिएटिव मैसेज हैं। मैं क्या बताऊँ यार, मेरे को अच्छा लगा, बहुत सही लगा, बहुत अच्छा लगा। मेरे को ये फील, नॉर्मली ऑफलाइन में जब क्लासेस होती थी तो आज फंक्शन वगैरह होता था, लेकिन आपने इसकी कमी मेरे को खलने नहीं दी। आपने अपने मैसेजेस के थ्रू मेरे को इतना फील करवाया कि सर आप अच्छा काम कर रहे हो। तो यही वो दिन होता है जब लगता है कि नहीं, हम लोग भी कुछ काम कर रहे हैं, जब आपके तरफ से ऐसे मैसेजेस आते हैं। ठीक है बच्चों? अच्छा, एक छोटा सा ये नोटिस मैं दे रहा हूँ। कल बच्चों 12th वाले का कल मैं बोल रहा हूँ, मंडे को एग्ज़ाम जोड़ देना 12th वाले बच्चे।
उनका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एग्ज़ाम होगा, ठीक है ना, एप्लीकेशन के ऊपर। और जो 11th वाले बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम वेक्टर का वेडनेसडे को होगा। किस दिन होगा बच्चों? वेडनेसडे को। ठीक है बच्चों, तो चलो आप पढ़ाई करना। और फिर मैं लास्ट में एक चीज़ बताऊंगा कि आप मेरा एक्सपीरियंस मानो, अगर आप मेहनत करोगे। मैंने यही अपने लाइफ में एक चीज़ सीखा है कि अगर हम लगातार, दैट इज़ कॉन्टिन्यूअस, कंटिन्यूटी से बड़ी चीज़ दुनिया में कोई नहीं है। अगर आप लगातार लगे रहेंगे तो आप जरूर जीत जाएंगे। इतना आप याद रखना कि एक डिसीजन बनाना है। वो जो विवेकानंद ने बताया है ना कि एक थॉट लो और उसी के हिसाब से जियो और उसी के हिसाब से दिन रात काम करो। समझ गए ना दोस्त? तो वो आप करते रहोगे तो आपको कभी असफलता, कभी आपको डर नहीं लगेगा। और हमेशा ये मान के चलो कि हम लोगों के हाथ में क्या है? सिर्फ कर्म, यानी वर्क अपने हाथ में है। हम लोग फल डिसाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना भी याद रखना कि कोई भी कर्म बिना फल दिए नहीं जाता है। टाइम को तुम नहीं बोल, टाइमिंग नहीं हो सकती है कि आज कर्म किए और कल फल मिलेगा। यू कैन नॉट टाइम। लेकिन आप एक बात याद रखना कि कोई भी कर्म बिना फल दिए हुए नहीं जाता है। और सबसे बड़ी बात है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी से बड़ी चीज कोई नहीं है। जो आपने स्टोरी सुना है रैबिट और टॉर्टॉइस का, तो आज भी जान लो कि वो टॉर्टॉइस, वो जो कछुआ है, वही आज भी जीतता है। यानी स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। लगातार और चलते रहिए, अपने रास्ते को मेंटेन रखिए, आप जीत जाएंगे। पक्की बात है, आप जीत जाएंगे। बस आपको डिसीजन लेके उस रास्ते को फाइनल करने का जरूरत है। ठीक है दोस्तों, तो ओके, गुड नाइट।